हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। और आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी का पार्ट 7 में बताने जा रहे हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में कंप्लीट जानकारी, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ही कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस का पिक्चर भी लगाया है। तो अब इन सबको हम बारी बारी से आपको बताने वाले हैं कि इसका क्या वर्क है और इसका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इन दोनों डिवाइस के बारे में जानकारी लेने से पहले आपको ये समझ लेना है कि कंप्यूटर का जो वर्क है उसमें अगर इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं हो तो कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, अगर कंप्यूटर प्रोसेस का काम करता है तो उसके लिए सबसे पहला जो डिवाइस जरूरत पड़ता है वो है इनपुट डिवाइस। क्योंकि जब आप कंप्यूटर को किसी भी टाइप का डेटा देंगे तो वो आप इनपुट डिवाइस के जरिए ही देंगे। और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। इसका काम है कि अगर आप किसी भी टाइप का इनपुट दिए हैं तो उसको देखने का काम, जिस पे दिखेगा, वो आउटपुट डिवाइस का काम है। तो ये दोनों डिवाइसेस कंप्यूटर के लिए बिल्कुल ही जरूरी है। अगर इसमें से कोई एक नहीं रहेगा तो भी कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, कंप्यूटर का जो वर्क प्रोसेस मेथड है उसमें सबसे पहले आता है ये इनपुट, जो कि यहाँ से इनपुट दिया गया। फिर प्रोसेसिंग का काम जो सीपीयू वर्क करता है। सीपीयू के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो डाला हुआ है, जो कि कंप्लीट प्रोसेसिंग यानी कि सीपीयू के बारे में डाला हुआ है। तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड वर्क है जो कि है आउटपुट करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस वो हार्डवेयर होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा, इंस्ट्रक्शन और कमांड देते हैं। यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच का जो कम्युनिकेशन का पहला स्टेप होता है वो है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कैसे वर्क करता है और इसका क्या वर्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूजर से डेटा या इंस्ट्रक्शन को लेना, डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कि देखिए, जब आप कंप्यूटर में किसी भी टाइप का लेटर टाइप करते हैं या फिर कोई नंबर्स टाइप करते हैं तो डायरेक्ट कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर पाता है। कंप्यूटर एक खास लैंग्वेज जो कि बाइनरी लैंग्वेज है उसको ही रीड करता है। तो इनपुट डिवाइस का पहला काम है, जैसे आपसे इनपुट लिया वो एक बाइनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है, तब जाके आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग शुरू करता है। अब देखते हैं पहला जो इनपुट डिवाइस है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है वो कीबोर्ड कहलाता है। तो कीबोर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में अल्फाबेट लिखे गए हैं, नंबर्स लिखे गए हैं और कुछ कमांड देने के लिए अलग अलग कीज दिया गया है। तो इसका यूज करके आप कीबोर्ड से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। अब कीबोर्ड का वर्क देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है। इसका यूज जो है टाइपिंग, टेक्स्ट, नंबर, सिंबल्स के लिए होता है। जैसे कि अगर ए टू जेड लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं, नंबर्स में सभी नंबर लिख सकते हैं। फंक्शन की है जो कि कमांड देने के लिए होता है, जैसे कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी होता है। ये सब कमांड के श्रेणी में आता है। अब अगला इनपुट डिवाइस जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है वो माउस कहलाता है। माउस एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका वर्क है कि स्क्रीन पर कर्सर को मूव कराने के लिए यूज होता है। इसका जो फंक्शन है क्लिक, यानी कि सेलेक्ट करना, या फिर क्लिक करके डबल क्लिक अगर करते हैं तो ओपन भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप से आप किसी चीजों को मूव करा सकते हैं। स्क्रॉल करके आप स्क्रीन पे पेज को अप और डाउन में शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगला इनपुट डिवाइस है स्कैनर, जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। इसका काम है ये फिजिकल डॉक्यूमेंट या इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी है, यानी कि पेपर है, प्रिंटेड पेपर है या फिर हैंड राइटिंग पेपर है, उसको आप चाह रहे हैं कि डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इमेज बनाना, पीडीएफ बनाना, तो वो सब स्कैनर का काम है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है, फोटो को स्कैन करना। जैसे आपका एक फोटो है जो कि हार्ड कॉपी में है, उसको स्कैन करके आप सॉफ्ट कॉपी में उसको बदल सकते हैं।
इसके बाद अगला डिवाइस जो कि कॉमन यूज में है वो है माइक्रोफोन। इसका वर्क है, जो भी आप साउंड या वॉइस इनपुट के रूप में कंप्यूटर को देते हैं वो इसी डिवाइस के जरिए देते हैं। इसका काम है वॉइस को रिकॉर्डिंग करना। कॉलिंग के दौरान आप एक जगह से दूसरे जगह पे बात कर सकते हैं आप इस डिवाइस की मदद से। तो ये सब इसका वर्क है। इसके बाद एक और है टच स्क्रीन, जो कि एक इनपुट डिवाइस भी है और यह आउटपुट डिवाइस भी है। इसका वर्क है यहाँ पे कि आप इसमें दोनों काम कर सकते हैं कि स्क्रीन को टच करके आप इनपुट भी दे सकते हैं और इसी स्क्रीन पे आप आउटपुट भी देख सकते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले के रूप में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मोबाइल फोन आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला डिवाइस है और इसमें दोनों वर्क आप कर सकते हैं टच स्क्रीन फोन में, जो कि इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। और ये एटीएम मशीन में जो स्क्रीन लगा रहता है वो भी एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की श्रेणी में आता है। इसके बाद लास्ट एक यहाँ पे वेबकैम है, जो कि वेबकैम का काम है कि आप किसी भी टाइप का वीडियो को कैप्चर करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं, और या फिर वीडियो कॉलिंग या ऑनलाइन मीटिंग क्लासेस के लिए भी वेबकैम का यूज होता है, जो कि कंप्यूटर में आप अलग से एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में लगा सकते हैं। लैपटॉप वगैरह में इनबिल्ट भी आता है, तो आप ये वेबकैम को भी समझ गए होंगे। इसके बाद एक और है इनपुट डिवाइस जिसका नाम है जॉयस्टिक। इसका वर्क एक मेनली गेम के लिए बनाया गया है, जो कि गेम खेलने के टाइम में यूज होता है, जो कि एक अलग डायरेक्शन के लिए या फिर जंप करने के लिए अलग अलग टाइप से इसमें बटन्स दिए गए हैं, जो कि आपको सिर्फ गेमिंग के लिए ही ये बनाया गया है जॉयस्टिक, जिससे कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, जो कि हमने जो कॉमन यूज में इनपुट डिवाइसेस है उसको यहाँ पे लिया था इस वीडियो में। आप इसी टाइप से आप समझ सकते हैं और भी कई इनपुट डिवाइस है, जैसे कि आप देखे होंगे मॉल्स वगैरह में वहाँ पे दिखता है कि आप स्कैनर जो यूज होता है बारकोड स्कैनर, वो भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। चेक्स वगैरह जो बैंक में यूज होता है चेक, उसको भी एक अलग से इंक से लिखा जाता है, तो उसके लिए भी MICR एक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। तो बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, हमने कुछ कॉमन डिवाइस लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनपुट डिवाइस यानी कि अगर हम किसी भी टाइप का कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइस के द्वारा ही देते हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए दोस्तों, आउटपुट डिवाइस वो हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को यूजर के सामने यूजेबल फॉर्म जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, साउंड में प्रस्तुत करता है। अगर आउटपुट डिवाइस का वर्क की बात करें तो देखिए, आउटपुट डिवाइस का जो काम है कंप्यूटर के प्रोसेस डेटा को डिस्प्ले करना होता है, रिजल्ट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बदलना। जैसा कि हमने अभी इनपुट डिवाइस के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो भी कंप्यूटर है वो जो भी आप लिखते हैं, इनपुट देते हैं, उस लैंग्वेज को नहीं समझता है। ये एक खास तरीके का लैंग्वेज जो कि बाइनरी लैंग्वेज है उसको समझता है। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, उस जो भी हम लोग टेक्स्ट इंटर करते हैं तो उस टेक्स्ट को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर जब कंप्यूटर प्रोसेस कर देता है तो फिर आउटपुट डिवाइस जो है उस लैंग्वेज को रीडेबल फॉर्म में, यानी कि अगर हमने ए इंटर किया है तो ये फिर देने के लिए बाइनरी में पहले कन्वर्ट होगा, फिर प्रोसेस होगा, उसके बाद में फिर ए डिस्प्ले होता है, जो कि आउटपुट डिवाइस का वर्क है। इसमें अगर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अगर आउटपुट डिवाइस है तो वो है मॉनिटर। और मॉनिटर जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि मॉनिटर एक तरीके का डिस्प्ले होता है जिसमें आउटपुट जो भी आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं सबसे पहले इसी भी देखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है और स्क्रीन पर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो दिखाता है। इसमें अलग अलग टाइप के मॉनिटर आते हैं, जैसे कि LCD है, LED है, और अभी जो मेनली चल रहा है OLED यानी कि ऑर्गेनिक LED लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म है। LCD पहले आता था, अभी LED पे ही शिफ्ट हो गया है। तो ज़्यादातर अब मार्केट में जो अवेलेबल मॉनिटर है वो LED में ही आता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। और प्रिंटर का वर्क की बात करें अगर तो यह डिजिटल डेटा को पेपर पर प्रिंट करता है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। सॉफ्ट कॉपी वो होता है जिसको आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, और लेकिन जब प्रिंट कर देते हैं तो वो हार्ड कॉपी में बदल जाता है, जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ में, और वो एक हैंड में आप पकड़ के मतलब उसको छू सकते हैं। जैसे कि आप बोला जाता है कंप्यूटर में कि जिस डिवाइस को आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर की श्रेणी में आता है, और जो अंदर में वर्क करता है वो सॉफ्टवेयर होता है। तो उसी तरीके से अगर आप जिस पेज पे आप प्रिंट करके लिए हैं वो हार्ड कॉपी हो गया, और सॉफ्ट कॉपी यानी कि जब तक आप डिस्प्ले में देख रहे हैं।
इसमें भी अलग अलग टाइप के प्रिंटर आते हैं, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर है जो कि कलर प्रिंटर है, लेजर जेट जिसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर सकते हैं, डॉट मैट्रिक्स एक होता है जो कार्बन प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, जिसपे आप कार्बन कॉपी यानी कि एक ही कॉपी का 2-3 कॉपी अंदर से ही कार्बन उसमें लगा रहता है, तो उस पर भी आप प्रिंट कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक का एक मेन प्रिंटिंग का वर्क ये है कि आप एक ही कॉपी को 2-3 कॉपी साथ में यानी कि उसका सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी बना के प्रिंट करवा सकते हैं। बाकी जो इंक जेट है और लेजर जेट जो प्रिंटर है, इसमें आप सिंगल कॉपी कर सकते हैं, बाकी प्रिंट करके उसको 2-3 एक ही पेज को प्रिंट करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स है वो कार्बन कॉपी रेडी करके देता है। इसके बाद अगला आउटपुट डिवाइस है जो कि स्पीकर है। ये है, इसका काम है साउंड आउटपुट करना। जैसे कि अगर आप कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं तो जो कंप्यूटर से आउटपुट देता है वो साउंड आउटपुट के लिए स्पीकर का यूज होता है, जिसमें म्यूजिक, वीडियो और कॉल्स। इसके बाद एक और है आउटपुट डिवाइस जो कि प्रोजेक्टर है। ये भी एक डिस्प्ले के जैसा ही वर्क करता है, लेकिन इसका काम है कि बड़े बड़े स्क्रीन जैसा अगर आपको दीवार पे स्क्रीन बनाना है तो प्रोजेक्टर के द्वारा कर सकते हैं, और प्रोजेक्टर भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन को बड़ी साइज में डिस्प्ले करता है। क्लासरूम, मीटिंग, प्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादातर यूज होता है। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं या फिर कहीं क्लास ले रहे हैं तो आपको एक बड़े डिस्प्ले की ज़रूरत है जो कि प्रोजेक्टर बना करके देता है। ठीक है। इसके बाद लास्ट जो है एक आउटपुट डिवाइस वो प्लॉटर कहलाता है। प्लॉटर का काम है ये एक तरीके का प्रिंटर जैसा ही होता है, लेकिन प्रिंटर जो होता है वो छोटे छोटे पेज को प्रिंट करता है, लेकिन प्लॉटर है अगर कोई बड़ा बैनर है या फिर किसी टाइप का आप कुछ बनाए हैं, बिल्डिंग्स का जो नक्शा वगैरह बनता है, तो उन सब चीज़ों के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में अच्छे समझ गए होंगे। तो उम्मीद है आप इस वीडियो में जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया गया है अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के साथ बिल्कुल ही जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाले भी वीडियो आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।